बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट टेस्ट। मैंने आपको बताया था कि टेस्ट जो है ना, ये टेस्ट आपने याद रखने, आपने एक पेज लेना है, उसके ऊपर ना सारे टेस्ट लिख लेने हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने किया था रेशो टेस्ट, तो आज हम लोग करेंगे रूट टेस्ट। आप क्या करो, एक पेपर रखो अलग साइड पे, उसके ऊपर टेस्ट लिख के टेस्ट लिखते जाओ एक पेज के ऊपर, ठीक है। अब फिर क्या करो कि जब भी आप ये 8 चैप्टर स्टार्ट करो तो वो टेस्ट सारे अपने पेज साथ रख लो और पेज से देख देख के आप उसको टेस्ट को अप्लाई करी जाओ, और टेस्ट याद भी ऐसे ही रहने, ठीक है। ये तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, फिर 8.3 हम लोग कर रहे थे, तो 8.3 के करने थे हमने क्वेश्चन 1 से 16 तक, मतलब कि पहले 16 क्वेश्चन करने थे। तो 1 से 16 तक में से मैंने पहले 10 क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है। पहले 10 क्वेश्चन करवाने के बाद आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, 11 में अब यूज़ होता है जी रूट टेस्ट। अब सबसे पहले आप देखें कि रूट टेस्ट होता क्या है। ये बहुत ही सिंपल है, इंतहाई आसान है। ये सबसे आसान ये दोनों टेस्ट हैं, ये आपने याद रखना है कि रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट। इसलिए मैंने आपको 8.2 नहीं करवाई, मैंने कहा पहले 8.3 करवा देता हूँ, क्योंकि ये काम आसान है। मतलब कि सबसे आसान टेस्ट ये रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट है। अच्छा, फिर रूट टेस्ट क्या होगा, इसकी आपने स्टेटमेंट याद रखनी है। कहता है जी ए एन इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, लेट ए एन इज इक्वल टू 1/n इज इक्वल टू। आपने क्या करना है, अब इसमें देखें, उसमें क्या था कि जी रेशो टेस्ट में ए एन प्लस 1/n था। इसमें क्या करना, आपने ए एन पावर आपको दी होगी टर्म, आपने उसकी पावर 1/n ले लेनी है बस। तो उसका आंसर देख लेना है, ठीक है। फिर देखो आंसर क्या आना चाहिए। आंसर अगर तो आपका L<1 आया तो कन्वर्ज होगा, अगर ग्रेटर देन 1 आया या इन्फिनिटी आया तो डिवर्ज होगा, अगर 1 आया तो फेल होगा। ये कंडीशनें सारी वो पिछली वाली हैं, रेशो टेस्ट की हैं, ठीक है। रूट टेस्ट में सिर्फ ये आपने ज़्यादा कि इसमें आपने पावर इसकी 1/n लेनी है बस, ठीक है, सिंपल। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जी। उसने क्वेश्चन दे दिया और उसने ऊपर गिवन भी दे दिया कि अप्लाई काशी रूट टेस्ट द रिटर्न में बेहतर द गिवन सीज कन्वर्ज और डिवर्ज। अच्छा, ज़रूरी नहीं है पेपर के अंदर भी ये गिवन हो, पेपर के अंदर ज़रूरी नहीं कि ऊपर मेंशन हो कि जी ये टेस्ट लगाओ, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करो अब ये वाला क्वेश्चन आ जाता है पेपर में नहीं मेंशन, कि पेपर में सिर्फ उसने इतना बोल देना है कि इसको सोल्व करें, तो आपने फिर थोड़ा सा दिमाग खुद यूज़ करना है कि इस पर कौन सा टेस्ट यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने इधर से इसकी ना याद रखनी है कि जिसकी पावर कोई n होती हो तो इसका मतलब उस पर रूट टेस्ट ही लगेगा, ठीक है जी। तो देखें, कहता है कि जी दैन यूजिंग काशी रूट टेस्ट। रूट टेस्ट क्या था, सिंपल कि हमने ए एन जो भी टर्म दी होगी हमने इसकी 1/n पावर ले लेनी। देखिए जब इसकी 1/n पावर ली, देखिए n से n कट गया, n से n कटने के बाद हमारे पास ये टर्म बच गया। अब n ऊपर से कॉमन ले लिया, n नीचे से भी कॉमन ले लिया, तो n से n कट गया। अब ये बन गया। अब इसमें जब आपने इन्फिनिटी अप्लाई करनी है, देखें तो 2/∞, 0, 1/∞, 0, समथिंग ओवर 0 याद रखना। तो बाकी क्या बचा 3/2, और 3/2 कितना होता है, 3/2 मेरे ख्याल में होता है 1.5 समथिंग। तो इसका मतलब ये 1 से ग्रेटर है। अगर 1 से ग्रेटर है तो हम क्या कहेंगे इसको कि ए एन क्या करगी, डिवर्ज करगी, ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये रूट टेस्ट बहुत आसान है, रेशो भी आसान है, ये दोनों टेस्ट इंतहाई आसान है। बाकी में थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लेकिन ये दोनों टेस्ट मतलब के सिंपल से ही। अब 12 में देख लें जी, इसमें है जी 1/n की पावर n, तो इसमें आपने 1/n पावर ली, ये n की पावर n को ऊपर जाके ये बन गया n की पावर -n, तो n से n कट गया, बाकी क्या बचा n-1, तो n माइनस को हम लोग 1/n लिख सकते हैं। तो जब लिमिट अप्लाई की 1/∞, कितना 0, तो इसका मतलब 0<1 है, तो ये भी क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया, ठीक है जी। अब 13 पे आ जाओ। 13 पे था जी n/10 की पावर n है, तो इसकी पावर 1/n ली। देखें n से n कट गया, बाकी क्या बचा n/10, तो इसमें जब इन्फिनिटी अप्लाई की तो n की जगह जब इन्फिनिटी आना, इन्फिनिटी डिवाइड बाय 10, तो आंसर इन्फिनिटी ही बन जाना। और इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी आपको पता है कि इन्फिनिटी अगर आ जाए तो हमने कहना ये क्या है, डिवर्ज है, ठीक है। इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1 है, मतलब इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, हमें नहीं पता इसका। तो 13 के बाद आप 14 पे चलते हैं। देखो ये सिंपल है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अच्छा, 14 में देखें, 14 में भी आपने यही करना है कि ये आपको ए एन दी हुई है, आपने इसकी ये 1/n ली है, तो n से n कट गया, हमारे पास n/n 3 + 1 बच गया। तो नीचे से n² कॉमन लिया हम लोगों ने, n² कॉमन लेने के बाद ये चीज़ बन गया। अब इसमें जब लिमिट अप्लाई की, देखें 1/∞, ये तो 0 हो गया, बाकी कितना बचा 1/n²। तो इसमें भी जब आपने इन्फिनिटी अप्लाई की तो 1/∞ कितना होगा, 0, तो इसका मतलब ये सीरीज़ भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है जी। 14 तक हो गए। ये सेकंड मेथड भी दिया हुआ है, इसको आपने करना है, ठीक है, वरना वैसे ही कर लें, ठीक है। 14 के बाद अब 15 और 16 तक हमने करने। ये थोड़ा सा ना नोट्स के ऊपर आगे पीछे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आप भी देख लेना। 15 आपको ये स्टार्ट में मिल जाएगा। अच्छा, ये 15 था ये 3 की पावर n/n की पावर 3, तो इसकी पावर भी आपने 1/n ली। देखें n से n कट गया, बाकी बच गया 3 की पावर n, 3/n। तो अब इसकी पावर आपने जब इस पर रेशो टेस्ट लगाया
देखें 1/n ये बन गया 3। इस पे जब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है कि लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी n की पावर 1/n। अब ये जो निचला हिस्सा ना उसने इसको अलग से सोल्व किया हुआ, देखिए ये नीचे सारा ही ये उसने सोल्व किया हुआ। ये आपको याद होगा हमने ये उसमें किया भी था 7.5 एक्सरसाइज, उसमें एल हॉपिटल रूल में ये क्वेश्चन था कि n की पावर 1/n लिमिट n अप्रोचेबिलिटी किसके इक्वल होता है। असल में इस सारे को उसने ये नीचे हल किया हो, देखो इसको y के इक्वल लेट करके ln अप्लाई करके सारा इस पर एल हॉपिटल रूल लगा के सारा सोल्व करके देखें कि लिमिट n अप्रोचेबिलिटी n की पावर n 1/n, इसका आंसर आता है 1। तो इसने ये भी आपने क्या करना है क्वेश्चन में, ये पेपर में अगर ये आ जाता है आपने ये सारा प्रूव करना है, ये सारी चीज़ ये सारा प्रूव आपने साइड पे कर देना है। तो ये निचले वाले ये ब्रैकेट के अंदर जितना ऐसे सारे को सोल्व करके आंसर आ गया 1। तो आंसर कितना बना है ऊपर 3 है, तो 3 क्या आता है ग्रेटर देन 1 होता है। इसका मेरी सीरीज भी क्या करगी डिवर्ज करगी। अब क्वेश्चन नंबर 16 में है जी n पावर बाय n, तो इसमें भी 1/n पावर ली, तो n से n कट गया, n से n कटने के बाद हमारे पास क्या बचा n की पावर n और पाई बाय n। अब इन दोनों पर लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दें। और ये वाली चीज़ कि लिमिट n अप्रोचेबिलिटी n की पावर n, ये वाला जो हिस्सा है ये वही है, ये वाला ये जो हम लोग इधर सोल्व कर चुके हैं। तो अगर पेपर में आ जाता है तो आपने ये वाला सेम आपने ना इधर पहले ये सोल्व करना है, ठीक है। तो इधर तो उसने लिख दिया कि जी इसकी जगह आ गया जी 1, तो इधर हमने 1 ही लगा दिया। अब ये है पाई बाय n, पाई आपको पता है पाई की वैल्यू होती है, पाई होता है कांस्टेंट, मतलब कि 2-3 पॉइंट समथिंग है, तो नीचे इन्फिनिटी हो, तो इसी तरीके से समथिंग ओवर इन्फिनिटी कितना हो गया 0, तो इसका आंसर आ गया 1। तो 1 मल्टीप्लाई पर 0 आंसर कितना आ गया 0, 0 का लेस देन 1 है, तो ये भी क्या कर गया कन्वर्ज कर गया, ठीक है। इधर तक आपने कर लेने 16 क्वेश्चन हमारे होंगे। तो 11 से जो 16 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन में इसमें हमने लगाया रूट टेस्ट। तो अभी तक आपने नोट कर लेना, नोट्स बनाते जाओ, एक पेज के ऊपर लिखते जाओ। हमारे 2 टेस्ट हो चुके हैं अब तक, कि एक हमारा टेस्ट हो चुका है रेशो टेस्ट और एक हमारा हो चुका है रूट टेस्ट, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो टेस्ट मेन है, टेस्ट आपने याद रखने, अगर टेस्ट आपको याद हुआ तो फिर तो ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है, ठीक है जी। तो मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ, तो आप एक अलग पेज के ऊपर ना मतलब कि एक पेपर लेने उसके ऊपर टेस्ट लिखते जाएँ, ताकि जब आप क्वेश्चन करने बैठो तो पेज से देख के आप टेस्ट लिखते जाओ, वो टेस्ट ही भूलते हैं बार बार, ठीक है जी। तो 2 टेस्ट इधर हमारे पास हो चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह मज़ीद क्वेश्चन करेंगे, तो इधर तक आपने इसके क्वेश्चन कर लें, ठीक है जी। ये नोट्स मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ, ये भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।